आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 3 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि ये इसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। हालांकि ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव्स है। प्रोनाउन ज़मीर को कहते हैं जो किसी इस्म के बतौर इस्तेमाल हो जाए, जो किसी नाम के बदले में इस्तेमाल हो जाए। लेकिन एडजेक्टिव जो है वो एक सिफत का काम करता है जो किसी चीज़ की खूबी या खामी बताता है। तो पजेसिव से मुराद मिल्कियत है, मिल्कियत, और एडजेक्टिव से मुराद सिफत है। तो ऐसी सिफत जो आपकी मिल्कियत बताए वो अल्फाज अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो होता है वो इसलिए होता है कि सामने वाले को, हमारे मुखातिब को ये पता लग जाए कि जो मिल्कियत में जो चीज़ है ये किसकी मिल्कियत में है, कि इसका ओनर कौन है। ये डिफाइन करता है कि इसका मालिक कौन है, ये मिल्कियत को डिफाइन करता है। आपने इसका इस्तेमाल, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल मालिक के एतबार से करना है, ना कि मुतकल्लिम के एतबार से। हो सकता है कि मुतकल्लिम हमेशा अपनी मिल्कियत ना बताए, हो सकता है कि मुतकल्लिम मुखातिब की मिल्कियत बता रहा हो सकता है कि वो वाहिद मुसक्कर गायब की, थर्ड पर्सन की बता रहा हो। अगर वो अपना ही नाम शो करता रहेगा तो हर चीज़ उसी की मिल्कियत में आती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। आपने स्पीकर को इग्नोर करके ओनर के जेंडर पे फोकस करना है। ओनर के, जो ओनर के लिए जो एडजेक्टिव है पजेसिव का, वो उसका इस्तेमाल करना है। तो देखें, जब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि मुतकल्लिम की मिल्कियत में अगर कोई चीज़ है तो वो माय से डिफाइन होगी। किससे बताएंगे? माय से। माय का मतलब मेरा, मेरी, मेरे। इसी तरीके से जब आप मुखातिब की मिल्कियत बताएंगे तो मुखातिब की मिल्कियत बताने के लिए आप योर का इस्तेमाल करेंगे। योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो मुतकल्लिम और मुखातिब दोनों की ही मिल्कियत में है तो उसे हम बयान करते हैं अर से। किससे? हर नहीं, अर। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे एंड में फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये है अर। क्या है? अर। तो ये जो अर है इसका मतलब है हमारा, हमारी, हमारे। अब अब है थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल यानी कि वाहिद मुजक्कर गायब की मिल्कियत में अगर कोई चीज है तो आप उसे बयान करेंगे हिज से। किससे? हिज यानी कि उसका, उसकी, उसके। और इसी तरीके से अगर वाहिद मुअन्नस गायब की मिल्कियत में कोई चीज है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल की मिल्कियत में कोई चीज है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे हर से। किससे? हर से। इसी तरीके से जब कोई चीज वाहिद मुजक्कर, इसी तरीके से कोई चीज के मालिक बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़ायद है लेकिन वो गायब में है, तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल में फॉल करेगी और हम उसे देर से बयान करेंगे। किससे बयान करेंगे? इसमें हम जेंडर का ख्याल नहीं रखेंगे। जैसे हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि जमा में जब कोई भी बात आ जाए कि उनमें फिर हम जेंडर का फ़र्क नहीं रखते बल्कि उन्हें हम एक नज़र से ही देखते हैं। तो देयर में भी ऐसा ही है। अच्छा, अब इनका इस्तेमाल होगा कहाँ पे? इनका इस्तेमाल उस चीज़ से पहले होगा जो मिल्कियत में है। एडजेक्टिव इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये उस चीज़ से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। तो जो भी चीज़ नाउन से पहले आएगी और वो नाउन के बारे में बताएगी तो उसे हम उसकी सिफत बना देते हैं। क्या बना देते हैं?
यानी कि एडजेक्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं भाई? एडजेक्टिव। और ये तो वो एडजेक्टिव है जिससे मिल्कियत जाहिर हो रही है, तो इसे हम किसका नाम देते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का। तो आइए अब हम इसका इस्तेमाल सीखते हैं दूसरी स्लाइड पर। देखिए दूसरी स्लाइड पे लिखा हुआ है ये मेरा भाई है। अब देखें जुमला तो असल ये था ना कि ही इज ब्रदर, लेकिन मेरे की वजह से हमने ब्रदर से पहले माय लगाया। ही इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर। अब दूसरा जुमला है ये आपने बनाना है, और ये है ये आपके नाजिम हैं, ये आपके नाजिम हैं। तो अब इसका जुमला कैसे बनाएंगे आप? ही इज शिफ्ट इन चार्ज। अब आपके मतलब मुखातिब की मिल्कियत है, तो हमने मुखातिब की मिल्कियत के लिए योर पढ़ा है, तो हम शिफ्ट इन चार्ज से पहले योर लगा देंगे, तो हम बोलेंगे ही इज योर शिफ्ट इन चार्ज। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अब कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दिस और दैट। और ये करीब है हमारे, और ये इसमें हम ये का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसके लिए लाएंगे दिस। तो अगर आप इसका जुमला बनाएं तो कैसे बनाएंगे? This is our contact number. This is a contact number. अब है ये आपकी टीम्स आईडी है। इसको आपने ट्रांसलेट करना है। This is your team's आईडी। ओके। अब हम आ जाते हैं, देखिए सेकंड लास्ट जुमला लिखा हुआ है, बल्कि थर्ड लास्ट जुमला लिखा हुआ है हमारा शोबा फैजान ऑनलाइन अकेडमी है। तो इसको लिखने का एतबार से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने फैजान ऑनलाइन अकेडमी के बारे में ही बात करनी है कि फैजान ऑनलाइन अकेडमी इज, ये फैजान ऑनलाइन अकेडमी है अर डिपार्टमेंट। फैजान ऑनलाइन अकेडमी इज अर डिपार्टमेंट, या फिर इज अर डिपार्टमेंट। अब इसी तरीके से आप इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, जैसे उर्दू लिखी हुई है वैसे ही आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले आप हमारे शोबे को ट्रांसलेट करेंगे, हमारा शोबा अर डिपार्टमेंट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। अर डिपार्टमेंट इज फैजान ऑनलाइन अकेडमी। फैजान ऑनलाइन अकेडमी इज अर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, और अर डिपार्टमेंट इज फैजान ऑनलाइन अकेडमी ये भी हो सकता है। तो ये हमने इन चीज़ों को समझा है, पजेसिव एडजेक्टिव्स को। तो अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसी तरीके से बनाते हैं जैसे हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में बनाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पहली मिसाल के अंदर लिखा हुआ है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो आप अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इज के बाद तीसरे नंबर पे, यानी कि ही इज, अब नॉट लगा दें तीसरे नंबर पे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ही इज नॉट माय ब्रदर। और इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर क्या बनाना चाहते हैं इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं और प्रोनाउन को बाद में लाते हैं। तो ये क्या बनेगा? इज ही माय ब्रदर, इज ही माय ब्रदर। तो ये ऐसे हम इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं।
तो ये हमारा आज तीसरा लेसन मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा।